साजन आयो रे सखी, मैं चुनू मोतिहन रुहार। साजन आयो रे सखी, मैं चुनू मोतियन रुहार। लोग जाने मैं मोती चुनू, मैं तो झुक झुक करूं जोहार। हेरी सखी मंगल गाओरी, हेरी सखी रे, चौके पुरावो माटी रंगावो, चौके पुरावो माटी रंगावो, चौके पुरावो माटी रंगावो, चौके पुरावो माटी रंगावो। आज मोरे पिया घरे आवे गे, आज मोरे पिया घरे आवे, अब रे सुनाओ खुशी रे मनाओ, सुनाओ खुशी रे मनाओ। आज मोरे पिया घरे आवे, आज आज मोरे पिया घरे आवे, आज मोरे पिया घरे हेरी सखी मंगल गाओरी, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी। हेरी सखी
दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी लक्ष्मी जीवारो नजरे उतारो लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मोरे पिया घर आवे आज मोरे पिया घर आज मोरे पिया घर आवे आज मोरे पिया घर जय हो आज मोरे पिया रंगों से रंग मिले से रंग मिले नए नए ढंग खिले नए नए रंग खिले रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले नए नए ढंग खिले खुशी आज द्वार मेरे डाले हैं डेरा खुशी आज द्वार मेरे डाले डेरा आप सभी भक्तजन ध्यान देंगे इस भजन की सारी पंक्तियां इंडिकेट करती है राजा हिमांचल के नगर को। आज माँ का विवाह उत्सव है तो ये भजन की पंक्तियां वहीं के लिए है। रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले नए नए ढंग खिले नए नए ढंग खिले खुशी आज द्वार मेरे डाले हैं डेरा ओ खुशी आज द्वार मेरे डाले डेरा बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय जय हो व्यास जी महाराज की जय जय हो पीहू पीहू पपिया बोले पीहू पीहू पपिया बोले कुहू कुहू कोयल रटे कुहू कुहू कोयल रटे आंगन आंगन है परियों ने घेरा आंगन आंगन परियों तेरा अनहद
की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए एक फूल गुलाब का लाया हूँ, एक फूल गुलाब का लाया हूँ, चरणों में तेरे रखने के लिए एक फूल गुलाब का लाया हूँ, चरणों में तेरे रखने के लिए बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए चल के आया हूँ, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए। बोलो गुरुदेव भगवान की अभिलाषा ना इच्छा सोने चांदी की, ना इच्छा सोने चांदी की, ना इच्छा सोने चांदी की, ना रंग महल की अभिलाषा ना इच्छा सोने चांदी की, 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 झोली मेरी भरने के लिए तेरी दया की दृष्टि काफी है, ओ तेरी दया की दृष्टि काफी है, झोली मेरी भरने के लिए तेरी दया की दृष्टि काफी है, झोली मेरी भरने के लिए बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए बड़ी दूर से गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए। बोलो गुरुदेव महाराज की जय हो। सोना है ना धन दौलत की थैली है, ना धन दौलत की थैली है, ना हीरे मोती सोना है, ना धन दौलत की थैली 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 है, दो आंसू बचा कर लाया हूँ, दो आंसू बचा कर लाया हूँ, पूजा तेरी करने के लिए दो आंसू बचा कर लाया हूँ, पूजा तेरी करने के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए दूर से चल कर आया हूँ, गुरुदेव तेरे दर्शन के लिए।
और इस दरबार से जाते जाते एक ही बात रखना महाकाल कि हे बाबा, मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से वापस जाने की, अब यहाँ से वापस जाने की, अब यहाँ से वापस जाने की। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से वापस जाने की, अब यहाँ से वापस जाने की, अब यहाँ से वापस जाने की, यहाँ से वापस जाने की। बोले लंबे जटाओं वाले भक्तों के तुम रखवाले, तुमको ध्यावे गौरा पार्वती है। बोले हम सबको तारे ले आरती है। बोले हम सब उतारे तेरी आरती है। बोले लंबे जटाओं वाले भक्तों के तुम रखवाले, तुमको ध्यावे गौरा पार्वती है। ओ बोले हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बोले हम सब उतारे तेरी आरती। शीश पे तेरे गंग विराजे, गल सर्पों की माला, गल सर्पों की माला बाबा, गल सर्पों की माला। शीश पे तेरे गंग विराजे, गल सर्पों की माला, गल सर्पों की माला बाबा, गल सर्पों की माला। कर में तेरे त्रिशूल साजे, ओ गढ़ रूप निराला, रूप निराला बाबा, अवगढ़ रूप निराला। ओ कर में तेरे त्रिशूल साजे, ओ गढ़ रूप निराला। अवगढ़ रूप निराला बाबा, अवगढ़ रूप निराला। भोले नंदे सवारी वाले भक्तों के तुम रखवाले, तुमको जपे गौरा पार्वती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती, ओ बोले हम सब उतारे तेरी आरती। जिसने तुमको पूजा भोले उसको वर दे डाला, उसको वर दे डाला भोले, उसको वर दे डाला। जिसने तुमको पूजा भोले उसको वर दे डाला, उसको वर दे डाला भोले, उसको वर दे डाला। आया संकट जब इस जग पे तुमने विष पी डाला, तुमने विष पी डाला भोले, तुमने विष पी डाला। आया संकट जब इस जग पे तुमने विष पी डाला, तुमने विष पी डाला बाबा, तुमने विष पी डाला। भोले भक्तों के काल हटाए, भक्तों के करे सहाय, तुमको ध्यावे गौरा पार्वती। ओ भोले हम उतारे तेरी आरती, ओ भोले हम सब उतारे तेरी आरती। जो भी तेरा सेवक भोले कभी वो दुख ना पाता, कभी वो दुख ना पाता बाबा, कभी वो दुख ना पाता। हो जो भी तेरा सेवक भोले कभी वो दुख ना पाता, कभी वो दुख ना पाता बाबा, कभी वो दुख ना पाता। तेरी दया से है त्रिपुरारी भव से वो तर जाता, भव से वो तर जाता भोले, भव से वो तर जाता। हो तेरी दया से है त्रिपुरारी भव से वो तर जाता, भव से वो तर जाता भोले, भक्त वो तर जाता। भोले भक्तों की सुनने वाले, संकट को हरने वाले, तुमको जपे गौरा पार्वती। ओ भोले हम सब उतारे तेरी आरती, ओ भोले हम सब उतारे तेरी आरती। भोले लंबे जटाओं वाले भक्तों के वाले, तुमको ध्यावे गौरा पार्वती। भोले हम सब उतारे तेरी आरती, हे भोले हम सब उतारे तेरी आरती। हे भोले हम सब उतारे तेरी आरती, हे भोले हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय हो। सब लोग एक साथ बैठ जाए।
सुस्ते श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ॐ हं हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री युगलचरणकमलेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं पुण्यरूपं करुणाकरन्तं रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। पूज्यवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं आत्मजं मुख्यं श्रीरामदूतं प्रपद्ये। पूर्वगौरं अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, शिव महापुराण की,
वेदव्यास भगवान की, सूत जी महाराज की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, क्षिप्रा मैया की, श्री भैरवनाथ महाराज की, मंगलनाथ भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा का वांग्मय स्वरूप शिव महापुराण। आइए भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए और राघव को वंदन करते हुए हम सभी लोग शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करें और उससे पूर्व भगवान भोलेनाथ की स्तुति करें। सभी लोग मनसा वाचा कर्मणा नमामि समीसा निर्वाण रूपम व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोपेत ईशं गिरीशम्। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसंकार गौरं गभीरं मनोभूतिको भासि शरीरम्। कल्लोल नीचारु गंगा लसत भाल भाल कंठे भुजंगा
ललटकुण्डलं भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीले कण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्मा वरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं वजं भानो कोटिप्रकाशम् प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् त्रयशूल निर्मूल तं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जना नंद अता पुरारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रभो प्रभो मन्मथारी नयावत् उमाना पादारविन्दं भजन्ति लोके एवा नराणाम् सुखं शान्ति संतापहारी
जानामि योगम् जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वे दासम्भूतोऽहम् जरा जन्म धोखो है आताप्यमानम् प्रभु पाह्यापं नमामि कृतं प्रभु पाह्यापं नमामि कृतं रुद्राष्टकं इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, शिव महापुराण की। आज बड़ा सुंदर नज़ारा माँ छपरा का नज़र आ रहा है और इस समय बद्रीनाथ धाम की याद आ रही है। जब हम कथा कर रहे 2016 में तो माँ अलखनंदा का ऐसा ही नज़ारा धर्मशाला से हम लोग देखते रहते थे जैसा आज माँ छपरा का है। आज हम लोग षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे मध्य में आज चित्रकूट करवी धाम से हमारे इस समय दिल्ली में आनंद कुमार मिश्रा जी जो दिल्ली में डीसीपी हैं और प्रेजेंट में पीसीआर पूरी दिल्ली की डीसीपी हैं, वो पूरी पीसीआर को अटेंड करते हैं। उनके माताजी पिताजी यहाँ आए हैं और उनकी बुआ जी आई हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आशीर्वाद। चौरसिया जी आप थोड़ा खड़े होकर मिश्रा जी को आगे बैठाएं कुर्सी में। आप नीचे से 3 कुर्सी और ले आइए, जाइए लेफ्ट में लग करके आप मिश्रा जी को यहाँ बैठाइए। आप भी आइए, इधर आ जाइए, आप दोनों लोग आइए, आइए इधर बैठिए। आप दूसरी कुर्सी रसोई से मंगा लीजिए, दोबारा चली जाएंगे, मंगा लीजिए, इनको बैठाइए। और इनके 3 पुत्र हैं, 1 पुत्री है और विद्यासागर शर्मा जी के बहुत नज़दीक है। बहन जी को बुला लीजिए, आप भी बैठिए। आइए हम कथा में प्रवेश करें। कल हम रसपान कर रहे थे। कल की कथा में हमने श्रवण किया, एक घटना घटी और वो घटना ये थी, राजा दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ हुआ किस लिए था? मुख्य विषय, यज्ञ किया गया था भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए और भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। उसके बाद घटना घटी, मां सती नहीं मानी, सती जी पहुंच गई और सती जी ने अपने देह का विसर्जन कर दिया। भगवान शिव ने वीरभद्र को प्रकट किया, वीरभद्र ने जाकर सभी को दंड दिया। और
भगवान शिव से सभी ने प्रार्थना करी। हमने कल श्रवण किया, इस यज्ञ में महर्षि दधीच भी आए थे, जो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं। और महर्षि दधीच ने एक बात कही थी, अयज्ञोयम, यज्ञ नहीं अयज्ञ है। क्यों? जिस यज्ञ में भगवान शंकर का कलश नहीं है, भाग नहीं है, वो यज्ञ किसी का कल्याण नहीं कर सकता है, कल्याणकारी हो नहीं सकता है। ये महर्षि दधीच वही है जिन्होंने नेमी सारण में अपने शरीर की हड्डियां दान कर दी। आपने सुना होगा, स्वयंभू मनुष्य रूपा की 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति के देवहूति के 9 बेटियां हुई। छोटी वाली बेटी का नाम शांता है, और शांता का पाणिग्रहण अथर्वा ऋषि के साथ हुआ, और उनकी संतान का नाम है महर्षि दधीच। और आपने भागवत में सुना होगा, जब देवता परेशान हो गए राक्षसों से, वृत्तासुर से, तब जाकर निवेदन किया, महाराज हड्डियां दे दो। और इनकी हड्डियों से 4 आयुध बने। कौन कौन? वज्र बना, गांडीव बना, शारंग बना और पिनाक बना। वज्र इंद्र को प्राप्त हुआ, गांडीव अर्जुन को प्राप्त हुआ, शारंग भगवान नारायण के पास है, जो परशुराम जी के माध्यम से प्रभु तक पहुंचा, और पिनाक वो है जिसका मिथिला में जाकर प्रभु ने भंजन किया, और विदेह नंदिनी के साथ राघव का पाणिग्रहण हुआ। ऐसे महर्षि दधीच, और उन्होंने कह दिया था, इस यज्ञ में जो भी भाग लेगा सबको दंड मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। और वही हुआ। यहां तक घटना घटी कि महाराज वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन तो उड़ा ही दी, लेकिन जो यज्ञ था वो मृग रूप लेकर भाग रहा था, तो उसे भी मार दिया। क्योंकि शिवजी ने कहा था, ऐसा यज्ञ जो समाज में विद्वेष की भावना पैदा करे उसे मिटा दो। अच्छा, यज्ञ तो रावण भी करना चाह रहा था, यज्ञ तो उसका पुत्र मेघनाद भी करने जा रहा था। राम जी ने यज्ञ विध्वंस किया, करवाया। क्यों? क्योंकि यदि दुष्टों का यज्ञ सफल हो जाएगा तो सज्जन धरा में रह नहीं पाएंगे। भागवत का एक छोटा सा प्रसंग, ध्रुव जी के वंश में उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के बैन हुए। अंग बड़े प्रतापी राजा हुए, लेकिन बैन बड़ा उद्दंड हुआ, उनका पुत्र है। इतना उद्दंड हो गया कि महाराज अंग भी परेशान हो गए और रात में घर बार छोड़ करके चले गए। जब चले गए तो बैन को गद्दी दे दी ऋषियों ने। तो बैन ने घोषणा करी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इति निवार्य धर्मम भेरी घोषण सर्वशः। भागवत घोषणा कर दी, ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई हवन करेगा, ना कोई पूजा पाठ करेगा, ना कोई ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएगा, सब बंद है। ये प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रतिबंध के बाद घटना घटी, ऋषियों ने शरीर को जल के द्वारा समाप्त कर दिया। मंथन हुआ, पृथु महाराज प्रकट हुए, तो पृथ्वी में अकाल पड़ गया। तब पृथु महाराज ने पूछा कि अकाल क्यों? तो पृथ्वी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। पृथ्वी कहती है, जब धर्म बढ़ता है तब मुझे खुशी होती है, और जब धर्म का ह्रास होता है तो मुझे पीड़ा होती है। ये प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब प्रकृति है। और उस समय पृथ्वी ने सभी रसों को छुपा लिया था। क्यों? उस समय सज्जन पैदा करते थे और दुर्जन मारकर खा जाते थे। स्थिति हो गई थी, सज्जन पैदा करते थे और दुर्जन छीन करके खा जाते थे। तो पृथ्वी ने कोप किया कि अब मैं कुछ दूंगी ही नहीं,
जब सज्जनों को पैदा करने के बाद भी नहीं मिल रहा तो मैं देना ही बंद कर दूंगी, तो दुर्जनों को भी नहीं मिलेगा। ध्यान देना, मेरा संकेत किस ओर है आप समझ गए होंगे शायद। आज भी ऐसी विचारधारा के लोग समाज में पैदा हो गए हैं जो समाज के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, समाज को खंड खंड कर देना चाहते, विशेषकर हमारे हिंदू समाज को, हमारे सनातन धर्म के प्रति आक्रमण हो रहा है। और जब जब ऐसी घटना घटती है तो परमात्मा एकदम से नहीं आते, याद रखिएगा। पहले संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, जब उनकी सीमा से बाहर हो जाता है तब प्रकृति हलचल करती है। मैं 16 में कथा करने गया बद्रीनाथ धाम, तो केदारनाथ धाम भी गए, तो मेरी बड़ी जिज्ञासा थी केदारनाथ धाम में जलजला क्यों आया। मैंने जानकारी करी वहां, तो मुझे बताया गया केदारनाथ धाम में अतिक्रमण हो गया था। बड़े बड़े होटल बना दिए गए, बहुत कुछ बना दिया, जमीन हड़प ली गई। सरकार का आदेश आया कि वो सब तोड़ दिए जाएं। पुलिस प्रशासन तोड़ने गया तो वहां के जो पंडा थे, जो भी थे, उनसे विवाद हुआ और नहीं तोड़ने दिया। तो 13 जून को विवाद हुआ और 13 जून को केदारनाथ धाम की पूजा बंद कर दी पंडों ने, पट बंद कर दिए, हम पूजा ही नहीं करेंगे। 13, 14, 15 और 16 को बाबा ने थोड़ी आंख हिला दी। 3 दिन पूजा बंद रही, थोड़ी बाबा ने आंख हिलाई तो जो प्रशासन तोड़ने गया वो साथ ना तोड़ पाते, इतना बढ़िया सब प्लान हो गया। और मैं एक बात और बताऊं, जिन्होंने अतिक्रमण किया था ज्यादातर उनके घर में ऐसी घटना घटी कि उनके परिवार समाप्त हो गए। तो प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम धर्म के साथ खिलवाड़ करोगे तो धर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आज वही हुआ। नारायण ने भी कहा दक्ष से कि तुमने अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, तुमने अपूजनीय व्यक्ति को तो पूज दिया और जिनकी पूजा होनी चाहिए तो उनको तुमने बुलाया ही नहीं। शंकर जी को आपने बुलाया नहीं, अब परिणाम भोगिए। दक्ष को भोगना पड़ा। अंत में जब दक्ष की गर्दन भी कट गई, यज्ञ को भी समाप्त कर दिया गया, तो सारे देवता पहुंच गए शंकर जी के पास, त्राहि माम त्राहि माम। अच्छा, देवता गए क्यों थे? नारायण को तो श्राप लगा था तो गए थे, मैंने कल कथा सुनाई थी। ब्रह्मा जी भी गए और देवताओं से कहा आप क्यों गए? बोले हमने सोचा मलाई खाने को मिल रही, जल्दी चलते। तो बोले मलाई खाइए, थोड़ी पिटाई भी खाओ वीरभद्र की। डर के मारे सब कांपने लगे। तब शिव जी की प्रार्थना करी, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बाबा जब प्रसन्न हुए तो बाबा का आगमन हुआ। यज्ञशाला में गए, बाबा ने देखा ससुर साहब का धड़ पड़ा हुआ है। यज्ञ बकरे का रूप लेकर भाग रहा था, मृग का रूप लेकर भाग रहा था, उसको भी मार दिया वीरभद्र ने, वो मृग के रूप में पड़ा हुआ है। तब शिव जी ने करुणा वर्षाई और बकरे की गर्दन मंगा करके ससुर साहब के शरीर में लगाई। इसलिए सृष्टि का पहला कोई सर्जन है तो भगवान शिव है। और उसके बाद महाराज उस यज्ञ को जीवित किया और भगवान भोलेनाथ ने कृपा करी, पर यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ प्रारंभ कोई भी कर सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन यज्ञ पूर्ण तभी होगा जब मेरे प्रभु की कृपा होगी, मेरे बाबा की कृपा होगी, मेरे महाकालेश्वर महाराज की कृपा के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं बार बार कहता हूं, वो मृत्यु लोक का देवता भी और मृत्यु का देवता भी है। और उसके बाद
दक्ष ने स्तुति करी, दक्ष ने प्रणाम निवेदन किया और दक्ष ने कहा कि सरकार मुझे क्षमा कर दे। दक्ष जब मानव की गर्दन मुख था तब स्तुति नहीं करी, आज बकरे की लग गई तो स्तुति कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत कर रहा था ना, कट गई। और नंदी महाराज ने कहा था तेरी गर्दन कटेगी और बकरे की लगेगी, चिंता मत कर, तू बहुत मैं कर रहा है। वही हुआ। नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने कपर्धिने महेशाय ज्योतिष्णाय महिते नमः। हे भोलेनाथ, हमें क्षमा कर दे, हमसे अपराध हुआ। और इतना ही कहते कहते बोल पड़ा, ब्राह्मणानाम गवाम चैव धर्मस्य प्रतिपालकः। बड़ी सुंदर बात कही। दक्ष ने कहा सरकार मैंने सुना है भोलेनाथ आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं, आप गाय के रक्षक हैं। मैंने सुना है कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, आप गाय की रक्षा करते हैं। और जहां ब्राह्मण और गाय की रक्षा होती है वहां धर्म की रक्षा होती है, धर्म की वृद्धि होती है। बारंबार वंदन किया, प्रणाम निवेदित किया है और उसके बाद भोलेनाथ की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। अब आगे की कथा में नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं। नारद जी बोले, नारदो वाचो कि दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मखे कथम गिरिसुता ब्रह्मन् बभू जगदम्बिका। नारद जी ने प्रश्न किया, हे पितामह, दक्ष की पुत्री सती ने अपने शरीर का अपने पिता के यज्ञ में जाकर विसर्जन कर दिया, उसके बाद वो पर्वत की पुत्री कैसे बनी? कथम गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका। कथम गिरिसुता, वो पर्वत की पुत्री कैसे बनी? अब मेरी बड़ी इच्छा है आप मुझे सुनाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाचो शृणुतुम मुनिशार्दूलो शिवाचरितमुत्तमं पावनं परमं दिव्यं सर्वपापहरं शुभं सर्वपापहरं शुभम। आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे पुत्र नारद, भगवान शिव और शिवा का चरित्र बड़ा अद्भुत है। शिवा चरित्र मुत्तमम, कैसा है चरित्र? पावनम परमम दिव्यम, पावन है, दिव्य है, श्रेष्ठ है। और कैसा है? सर्व पापहरम शुभम। केवल पावन ही नहीं है, केवल दिव्य ही नहीं है, केवल श्रेष्ठ ही नहीं है, इसे जो सुनेगा उसके सभी पापों का हरण करने वाला है। ये मां का चरित्र। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यदा दक्षिणी देवी हरेश सहिता मुदा हिमाचले सुजिस्क्रीडे हिमाचले सुचिस्क्रीडे लीलया परमेश्वरी। जब हिमालय क्षेत्र में भगवान शिव, कैलाश क्षेत्र में शिव और शिवा सती के साथ शिव जी विचरण करते थे, तो हिमांचल की पत्नी मैना बार बार देखती थी मां सती को। तो जब देखती थी तो एक भाव बनता था
कि ये मेरी कन्या हो जाती तो इनका मैं लालन पालन करती और अपने हाथों से विवाह करके पाणी ग्रहण करके मैं कन्यादान करती। ये माँ मैना के मन में भाव चल रहा था। इसलिए माँ मैना की उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए माँ सती उनकी पुत्री बनकर पधारी है। और देखो अब नारद जी ने प्रश्न किया, ये मैना कौन है? मां पार्वती की जो मां है वो कौन है? तो ब्रह्मा जी से नारद जी पूछ रहे हैं। अब यहां जवाब दिया जा रहा है, धन्या हि मेनका देवी यस्यां जाता सुता सती अतो मान्या च धन्या च सर्वेषां सा पतिव्रता। मैना 3 बहनें। मैना से छोटी का नाम है, मैना की छोटी बहन है धन्या, और तीसरे नंबर की बहन का नाम है कलावती। मैना, धन्या, कलावती। और ये है कौन? पितरों की पुत्री है। दक्ष की 60 कन्याएं थी, उनमें से एक सती जी भगवान शिव के साथ पाणी ग्रहण हुआ, और एक कन्या अग्नि को ब्याही गई। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए हम स्वाहा का उच्चारण करते हैं। और पितरों की पत्नी का नाम सुधा है। ये सुधा भी दक्ष की पुत्री है। इसलिए जब पितरों का तर्पण करते हैं तो बोला जाता तस्मयी सुधा। श्राद्ध में आप कभी करवाएं ब्राह्मणों से तो उसमें लिखा है तस्मयी सुधा। सुधा शब्द का प्रयोग, वहां स्वाहा का प्रयोग नहीं। और हवन भी करें पितरों के निमित्त तो स्वाहा का प्रयोग ना करें, सुधा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि स्वाहा देवताओं के लिए है और सुधा पितरों के लिए है, ले सुधा शब्द का प्रयोग। पितरों के सबसे बड़े देवता का नाम है अरिमा देवता। अरिमा साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। और जब श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है तो 16 दिन के लिए पितरों को भेजा जाता है, ऐसी मान्यता है, पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक। और अपने घर परिवार के आसपास किसी ना किसी रूप में विचरण करते हैं। जैसे गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद व्यक्ति प्रेत बनता है और 16 दिन तक प्रेत रहता है, 13 दिन तक। 13 दिन के बाद फिर निर्णय होता है कि इसका कौन सा कर्म है, कहाँ भेजा जाए, फिर उस पर चर्चा होती है। 13 दिन तक प्रेत की योनि में रहता है। इसलिए प्रेत खंड का आप लोग पाठ करवाते हैं घर में जब पाठ होता है, और वहां वैतरणी नदी की भी चर्चा आती है। तो महाराज पितरों की जो पुत्री है ये 3 है, मैना, धन्या, कलावती, तीनों बहनें हैं। इधर हिमांचल जो है ना, एक रूप में राजा भी है और एक रूप में पर्वत के रूप में विद्यमान है। हिमांचल को नारायण का ही रूप माना गया शास्त्रों में। तब देवताओं ने जाकर पितरों से चर्चा करी, आप अपनी बेटी का पाणी ग्रहण हिमांचल के साथ कर दें। और ये तीनों बहनें अयोनिज हैं। एक बात और ध्यान देना, मैना, धन्या, कलावती का जन्म हमारी आपकी तरह नहीं हुआ। अयोनिज, अयोनिज कहते हैं मन से चिंतन किया और जन्म हो गया। एक तेज प्रकट हुआ नेत्रों से और उसी के माध्यम से जन्म हो गया। लेकिन रिश्ते में सुधा इनकी मां बनी, क्योंकि पितरों की पत्नी है तो मां कहलाई। ये 3 बहनें, एक दिन की घटना है, श्वेत द्वीप में भ्रमण करते करते सनत कुमार चारों भाई पहुंच गए और वहीं पर ये तीनों बहनें भी बैठी है, मैना, धन्या और कलावती। ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कथा है ये। तीनों बैठी थीं। चारों भाई पहुंचे सनत कुमार, तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया। शास्त्रीय विधि में
हमारे यहाँ भी लोकाचार है, बहुत बड़ा लोकाचार है, और इसलिए कहा जाता है यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम। यदि कोई बात शास्त्र में लिखी है वो शुद्ध है लेकिन लोक परंपरा की विरुद्ध है तो कई बार वहां मौन हो जाना चाहिए। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, क्योंकि वो लोक परंपरा प्रचलित है, लोग मानेंगे नहीं। जहां जैसा प्रचलन वैसा करेंगे लोग। जैसे बिहार में चले जाओ, पूर्वांचल में चले जाओ, गोरखपुर चले जाओ, आप इधर बलिया चले जाओ, बिहार में प्रवेश करते जाओ तो वहां बेटी से पैर छुवाते हैं। हम भी जाते हैं, शिष्य हमारे वहां तो बेटी से लोग पैर छुवाते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में और इधर बुंदेलखंड में एक परंपरा है, बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए माता पिता सदैव बेटी के पैर छूते हैं। ये परंपरा है। जैसे आजकल विवाह के बाद एक घटना घटती है, क्या विवाह जब हो जाता है तो बेटा पत्नी के माता पिता के पैर तो दौड़कर छूता है, लेकिन अब के अपने माता पिता के पैर छूना भूल जाता है। स्थिति ये बन रही है। पत्नी को खुश करना है तो एक रिश्ता वो साढ़ू, एक साला और माता पिता को दंडोत प्रणाम करेगा, सास ससुर को। और इधर माता पिता, हो गया आपका काम, अब आप घर बैठिए। ये स्थिति हो रही है। तो हमारे यहां की परंपरा है, सभ्य परंपरा ये है कि बेटी को प्रणाम किए। जब कन्यादान करते हैं ना आप, तो जमाई के पैर छूते हैं कि नहीं? छूते कि नहीं? और बेटी के भी छूते हैं। तो एक बार छू लिए और बाद में छुआ लिए, मतलब क्या हुआ? ये बात मुझे समझ में आज तक नहीं आई। बिहार जाता हूं मैं, पूछता हूं लोगों से, तो कोई जवाब तो दे नहीं पाते। बिहार की परंपरा, पूर्वांचल की परंपरा, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अजीब है परंपरा कि तुम बेटी का कन्यादान करते हो। राम जी का भी कन्यादान हुआ, मां जानकी का जब कन्यादान किया तो जनक जी ने राम जी के पैर धोए। तो एक बार पैर धो लिए और प्रणाम कर लिया तो पूरी जिंदगी तुम ही करो ना। फिर प्रणाम क्यों करवाते हो? उल्टी परंपरा क्यों? अब बेटी से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए, लेकिन कोई महापुरुष आए, कोई संत आए, कोई विद्वान आए तो बेटी भले पैर न छुए लेकिन मानसिक रूप से प्रणाम जरूर करे। और बेटी का अर्थ भी समझ लीजिए। यदि शास्त्रीय विधि में चिंतन करोगे तो आप जब भोजन कराते हो कन्या को, तो 1 वर्ष से 9 वर्ष की कन्या ली गई है। जिसे आप नवरात्रि में भोजन कराते हो, 1 साल की बेटी से 9 साल तक की बेटी को भोजन कराओ, उसे कन्या कहा गया। और उसके बाद यदि कन्या को ऋतु धर्म आ गया तो फिर वो कन्या भोजन में सम्मिलित नहीं हो सकती है। यदि मासिक धर्म आ गया तो फिर उसे कन्या भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसका फल फिर आपको प्राप्त नहीं होगा। और आजकल तो बुरा मत मानना, शादी ही 30-35 साल में होती है। पहले तो एक सीमा थी, 17-18 साल के अंदर अंदर विवाह हो जाते थे। अब तो 30-35 साल में शादी। अच्छा, 30 साल में शादी, फिर प्लानिंग, फिर 40 साल में बेटा, बहुत करके 45 में दूसरा बेटा, फिर बस हम दो हमारे दो। और वहां 40 साल में कम से कम 10 बेटा पैदा हो चुके होते हैं। हमारी स्थिति क्यों कमजोर हो रही है? एक सेठ जी ने मेरे से कहा, ये सत्य घटना है, अभी की कुछ दिन पुरानी घटना, कि मेरे यहां एक नौकर काम करता है, मुसलमान है। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारे कितने बालक हैं? बोले अभी मेरे 11 हो गए हैं और होने वाला भी एक। तो बोले तुम कैसे भोजन कराते हो? बोले बस गुजारा हो रहा है। बोले आगे कैसे होगा? बोले आप तो बुढ़े हो गए, आपके 2 बेटे हैं, ये दुकान कब काम आएगी? 2 थप्पड़ मारेंगे, तुम्हारे बेटों को अलग करेंगे, दुकान में बैठ जाएंगे। संकेत समझ गए आप? नहीं समझे? समझ जाइए। आज से 6 साल पहले मैं कथा नोएडा में कर रहा था, तो डासना से एक सेठ जी महोदय आए और मैं सुदर्शन न्यूज में गया था उस टाइम।
जिन्होंने बहुत सुंदर अभियान छेड़ा जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए। सबसे पहले उन्हीं की पहल थी, सुरेश जी की। आजकल सुरेश जी के ऊपर कई केस लाद देते हैं क्योंकि वो थोड़ा गर्म स्वभाव के हैं, बोलते भी हैं, सुरेश चौहान। तो महाराज उस समय चर्चा हुई, एक सज्जन ने आकर कहा कि कबाड़ा बेचने वाले व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी बना लो कोठी, बना लो, कब तक रहोगे? 5-10 साल के बाद इस कोठी पर हम ही राज करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? मेरी फैक्ट्री बढ़ जाए, मेरी दुकान बढ़ जाए, मेरा बढ़ जाए, मेरा ये बढ़ जाए। स्थिति क्या हो गई कोरोना काल में, अभी भी आप सीख नहीं रहे हैं। कोरोना काल में उनके 2 बेटे मरे। मैंने कहा तुम्हारे 2 मर गए? बोले 10 तो जिंदा है, और जिनके 1 था वो आंसू बहा रहे हैं। ये हमारी सोच है कि हमारे यहां पर 30 साल 35 साल में शादी हो रही है। क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। खाली सरकार करे, खाली योगी मोदी करें, तुम कुछ ना करो, हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। जो कुछ करे सरकार करे, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी तैयार रहें और आने वाली पीढ़ी को तैयार करें। इसलिए मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि सबसे बड़ी कमजोरी न्यू हमारी कमजोर हो गई क्योंकि हमने बच्चों को क्रिश्चियन विद्यालय में भेज दिया। गली गली मोहल्ले मोहल्ले क्रिश्चियन विद्यालय खुल गए और हिंदू विद्यालय खोल नहीं रहे हैं। हिंदुओं को विद्यालय खोलने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को पढ़ाओ, अपने धर्म की शिक्षा दो। क्रिश्चियन विद्यालय में, इस्लाम के विद्यालय में क्रिश्चियन की प्रार्थना होती है, इस्लाम की प्रार्थना होती है। हमारे तो तिलक भी नहीं लगा सकते। हमारी ये कमजोरी है, कब तक छुपा के रखोगे? इस पर विचार करिए आपने। हमारे संस्था के ट्रस्टी मधु गुप्ता जी नोएडा से आई है और उनके पतिदेव हमारे बड़े सहयोगी वीरेंद्र प्रकाश जी, उन्होंने मुझसे कहा महाराज जी बताएं विद्यालय कैसे खोला जाए, रूपरेखा तैयार की जाए। पहले दिन में निवेदन किया तो बोले महाराज जी मैं चाहता हूं कि विद्यालय खोला जाए। ऐसे हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, हर नगर में 10-20 लोग तैयार हो जाएं। छोटे छोटे विद्यालय खोलिए, तैयार हो जाइए। और उन विद्यालय, और वहां फीस ज्यादा है, अब कम रखिए क्योंकि थोड़ा सा आपको लाना पड़ेगा ताकि उन बालकों को पढ़ा सके, उनके माता पिता को आप तैयार कर सकें। तो मैं वीरेंद्र प्रकाश जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और ऐसी भावना सबकी होनी चाहिए। जो जहां है, कोई छोटा नगर है, कोई गांव है, कोई 10-20 हजार की आबादी है, कोई जो भी है, हर जगह ऐसे विद्यालय खुलने चाहिए। और इसकी पहल सभी साधुओं को, सभी वक्ताओं को, सभी जगत गुरुओं को, सभी शंकराचार्यों को करनी चाहिए। यदि वो क्रिश्चियन हमारे 10,000 से 20,000 से ज्यादा गुरुकुल बंद करा करके आज 10-20 हजार विद्यालय खोल सकते हैं तो हम भी 10 साल में 20 हजार विद्यालय पुनः खड़े कर सकते हैं। हमारी नींव मजबूत हो जाएगी। आप अकेले नहीं कर सकते, ग्रुप बनाइए, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग ग्रुप बनाइए। जैसे बड़े बड़े विद्यालय MBBS और BBA और जो भी कराते हैं, बड़े बड़े ग्रुप बनाते हैं, आप भी ग्रुप बनाइए, क्या दिक्कत है? और उसमें ये मत सोचिए हम कमाएंगे, कमाने की भावना मत रखिए। हमारे कई भक्तों ने विद्यालय खोल रखे हैं और वो फीस ना के बराबर लेते हैं। कई शिष्यों ने खोल रखे हैं। विद्या दान करना हमारे ग्रंथों में लिखा है, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। सभी धनों में श्रेष्ठ कोई धन है तो विद्या है, ज्ञान है। इससे बड़ा कोई धन नहीं है। इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। आज इन तीनों बालिकाओं ने मन से प्रणाम नहीं किया, मन से प्रणाम करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप महापुरुषों के पैर ही छुएं, मन से वंदन करें, मन से प्रणाम करें। नहीं किया, सनत कुमार जी को बात ठीक नहीं लगी और श्राप दे दिया, जाओ तुम तीनों की तीनों मृत्यु लोक में जन्म लो, स्वर्ग से दूर चली जाओ। उन्होंने कहा कि महाराज हमसे अपराध हुआ, हमें क्षमा करें। अब ब्रह्मा जी कथा नारद जी को सुना रहे हैं। तो आज सनत कुमार जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मैनाया स्तनया देवी
पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभो तपा कृत्वा सुदुस्सहम। हे मैना, चिंता मत करो, आपकी पुत्री साक्षात जगदम्बिका आपकी बेटी बनेगी और उनका नाम होगा पार्वती। और श्री पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ होगा, तो आपके जमाई भोलेनाथ बनेंगे। देखो, पहले श्राप दिया और वरदान में ऋषियों ने क्या दे दिया। महापुरुषों का श्राप भी वरदान ही है। दूसरी बहन धन्या। धन्या के नेत्र बड़े सुंदर थे। नेत्र बहुत सुंदर होने के कारण इसका नाम पड़ गया सुनैना। और सनत कुमार जी क्या कह रहे हैं? धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लौकिकाचारमाश्रित्यो रामेण विहरस्यति। क्या सुंदर बात है। धन्या का नाम पड़ गया सुनैना। और सनत कुमार जी कहते हैं आपकी पुत्री होगी जिनका नाम सीता होगा। धन्या सुता स्मृता सीता और राम पत्नी भविष्यति। साक्षात नारायण राम रूप में आएंगे और उनके साथ आपकी बेटी का पाणी ग्रहण होगा और राम जी यदि नारायण आपकी जमाई बन जाएंगे। यह सुनकर के धन्या आनंदित हो गई, प्रसन्न हो गई। और तीसरी बहन का नाम है सुनैना। सुनैना का नाम बोले आपका नाम कीर्ति होगा और आपकी बेटी राधा रानी होंगी। श्री सनत कुमार जी कह रहे हैं कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त स्नेहा निबद्धाशा कृष्ण पत्नी भविष्यति। आपकी पुत्री राधा होगी और उनका पाणी ग्रहण श्री कृष्ण के साथ होगा और आपको भी जमाई प्राप्त हो जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि राधा जी का विवाह नहीं हुआ। मंदिर में जो विग्रह होता है तो बोला जाता है राधा कृष्ण। तो कई बार लोग बोलते विवाह हुआ नहीं, राधा कृष्ण कैसे हो गए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है और स्कंद पुराण में भी लिखा है, पद्म पुराण में भी है और शिव पुराण में भी है। और आप यदि ब्रज 84 यात्रा करें, हम 2 बार किए हैं तो देखा है। आप वृंदावन जाएं, ब्रज 84 यात्रा में एक जगह भांडीर वन। भांडीर वन में ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने आकर के, खुद ब्रह्मा जी ने आकर के राधा जी का पाणी ग्रहण श्री कृष्ण के साथ संपन्न कराया है। इसलिए राधा जी का विवाह कन्हैया के साथ हुआ है, ये ग्रंथों में लिखा है। इसलिए किंतु परंतु नहीं, मंदिर में जो विग्रह है वो राधा कृष्ण का ही है। ये जो रानियां हैं वो तो केवल द्वारका और भेंट द्वार तक सीमित है। जो 16,108 रानियां है ना, वो भेंट द्वारका में ही विराजमान है और पूरे संसार में द्वारकाधीश के साथ मां राधा ही विराजमान है। ध्यान देना। अब मैना जी का पाणी ग्रहण देवताओं के कहने पर पितर करने जा रहे हैं महाराज हिमांचल के साथ। अब जब मैना जी का पाणी ग्रहण हुआ तो उस विवाह में भोलेनाथ पधारे, नारायण भी पधारे और मेरे नारायण भी पधारे, तीनों आए। सुंदर विवाह हुआ। विवाह के बाद अब देवताओं ने हिमांचल से कहा कि आप माँ की तपस्या करें, माँ को मनाएं। हिमांचल मैना ने माँ की प्रार्थना करी। जो ही माँ को मनाया तो माँ प्रकट हो गई। कहिए क्या चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं और कहा कि हम कुछ नहीं चाहते
केवल इतना चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री बन जाओ, आप हमारी बेटी बन जाओ। हमारी यही इच्छा है। माँ ने क्या जवाब दिया? माँ कहती है, रुद्रोति विच्छति विभुम सा मे कर्तुम कराग्रह अवतारम छितो मैना हिमाचल गृहे सुरा। आप चिंता ना करें, मैं आपके यहाँ हिमाचल मैना से कहा कि मैं आपकी पुत्री बनकर आने को तैयार हूं। माँ कहती है, आविर्बभूव सा देवी संतुष्टा तत्सुभक्तिदा। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गई हूं। मैना से कहा, आपको कुछ कहना है? माँ जगदम्बा ने। तो मैना बोली, मैं कुछ कहना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे पास कहने के लिए शब्दकोश नहीं है। मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ कह सकूं। इतना कह के मैना मौन हो गई। तो मां जगदम्बा ने मैना को गले से लगा लिया, और जो ही गले से लगाया तो मां मैना की वाणी प्रखर हो गई। जैसे भागवत के चतुर्थ स्कंध में घटना घटती है, जब ध्रुव जी के सामने प्रभु पहुंच गए तो कुछ बोल नहीं पा रहे। ध्रुव जी बोलना चाहते थे, तो नारायण ने सोचा ये बालक बोल नहीं रहा, क्या करें? तो अपना शंख उठाया, पस्पर्श वालम कृपया कपोले, और कपोल में लगा दिया। तो जो ही लगाया तो ध्रुव जी बोल पड़े, हंता प्रविश्य मम वा चिमिमां प्रसुप्ता। हे प्रभु, मेरी वाणी कई जन्मों से प्रसुप्ताम सो रही थी, लेकिन आज आपने इसको बोलने के काबिल बना दिया। आज मां मैना कह रही है, महामायां जगद्धात्रीं चंडिकां लोकधारिणीं प्रणमामि महादेवी सर्वकामार्थदायिनी। हे माँ, हे जगदम्बा, मैना कह रही है, हे माँ जगदम्बा, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। प्रणमामि महादेवी और सर्व कामार्थदायिनी। आप सभी कामों को, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो, मैं आपको वंदन करती हूँ। हे माँ चंडिका, मैं आपको नमन करती हूँ। महामायां जगद्धात्रीं चंडिकां लोकधारिणीं। तो माँ ने कहा, जगदम्बा ने, आपको चाहिए क्या ये बताओ? तो आज हिमाचल मैना दोनों कहते हैं, हम केवल ये चाह रहे हैं कि आप हमारी बेटी बन जाओ, लेकिन आप बेटी बनो उससे पहले हमारे यहाँ 100 बेटा भी होने चाहिए, ये वरदान भी हमको दो। आप तो बेटी बनो, लेकिन आपके 100 बड़े भाई भी होने चाहिए। मां प्रसन्न हो गई। मां ने कहा, तथास्तु। और इतना कह के मां जगदम्बा ने कृपा करी। मां ने सबसे पहले अपना तेज हिमाचल महाराज के हृदय में प्रवेश करा दिया, और जो मां का तेज हिमाचल के हृदय में प्रकट हुआ, वही तेज, फिर मां अंतर ध्यान हो गई, वही तेज हिमाचल महाराज के नेत्रों से और मैना महारानी के उदर में प्रवेश कर गया। नेत्रों से उदर में प्रवेश कर गया। और आज मां जगदम्बा ने क्या किया? मां मैना के ऊपर करुणा कर दी, और मां मैना के गर्भ को अलंकृत कर दिया, सुशोभित कर दिया, दिव्य बना दिया। जिस गर्भ में मां आ जाए, मेरे नारायण आ जाए, वो गर्भ सारे ब्रह्मांड का सर्वोपरि चरित्र होगा। वो चाहे मेरी मां कौशल्या को के जीवन को उठाकर देख ले, या मां देवकी को देख ले, या मां मैना को देख ले, इन सब का चरित्र
कितना श्रेष्ठ चरित्र है कि परमात्मा भी उस गर्भ में आने को तैयार हो गए। बहुत से लोग कहते हैं क्या भगवान गर्भ में आते हैं? हमारा भगवान निराला है, वो कुछ भी कर सकता है। अब तुम्हारा तो आता नहीं, तुम अपने को संभालो। तुम तो कहते हो हमारे यहां तो मुल्ला मौलवी फकीर भेजे जाते हैं। भैया हमारे यहां तो भगवान आता है। अब तुम्हारा तो आज तक ना आया, ना पता नहीं कभी आएगा कि नहीं आएगा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, ये बताओ तुम्हारे भगवान के कोई काम नहीं है? बोले क्यों? बोले कभी धनुष लेकर आ जाता है, कभी मुरली घुमाता आ जाता है, कभी सुदर्शन घुमाता आ जाता है, कोई काम धंधा नहीं उसके पास। बोले हमारे तो नहीं आते। बीरबल बोले जहां पना समय आने पर जवाब देंगे। अब समय आया, भादों का महीना जमुना चढ़ी थी, तो आज जोधाबाई के पास बीरबल पहुंच गए और उनके जो सलीम थे तो कहा कि आपकी आज्ञा तो मोम के सलीम हम बनवाना चाहते हैं। बीरबल ने मोम के सलीम बनवा दिए और दासियों से कहा कि जरा मोम के सलीम को लेकर चलो, और कहा महाराज आज चलो जमुना में जल विहार करने चलते हैं। भादों का महीना है, जमुना में खूब जल है, जल विहार करेंगे। दासियां भी आ गईं। तो बोले सलीम को भी ले लो, थोड़ा बाहर की हवा खा लेंगे। मना किया राजा ने, लेकिन बीरबल ने आग्रह किया, लेकर गए। अब बीरबल ने कहा था कि जब नौका नदी के मध्य में पहुंचे तो मेरा इशारा देखना और सलीम को छोड़ देना जमुना में। नौका बढ़ी, उफान में थी, जैसे मां छिपरा उफान में है। बस मध्य में पहुंचते इशारा किया, सलीम को छोड़ दिया। आओ देखा ना ताओ, अकबर जाकर कूद गए नदी में। कूद गए, बाहर लेकर आए। तब बीरबल ने कहा कि महाराज आप मुझे कहते, मैं परिकरों को कहता, मैं सेवकों को कहता, फिर धावक आते, फिर तैराक गोता लगाते और बालक को निकाल लाते। आप कैसे कूद गए? कुछ हो जाता तो कहा बीरबल तेरी बुद्धि खराब है, मैं जब तक कहता तब तक उसके प्राण चले जाते। बीरबल ने हाथ पकड़कर कहा जहां पना मेरा ईश्वर देखता है कि मेरा भक्त डूब रहा है तो किसी को आदेश नहीं करता, वो खुद ही दौड़ कर आता है, अपने भक्त को उबार लेता है। आज मां मैना का गर्भ अलंकृत हो गया। मां मैना को दिव्य अनुभूति होने लगी। गर्भ में कोई श्रेष्ठ महापुरुष पले तो बहुत सुंदर विचार आते हैं, अपने आप परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसलिए जिस घर में गर्भवती देवी विश्राम करे वहां भगवान के चित्र होने चाहिए। उन चित्रों का चित्रण उसके जीवन में हो और उन चित्रों की परछाई उस बालक के ऊपर पड़े, ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे को उपाध्याय जी हम नहीं रहे, गोरखपुर में थे, और उनके यहाँ जब मेरी कथा हुई 2010 में तो उनकी पुत्र वधू को मैंने उपाय बताया और उसने किया तो बालक बड़ा ही होनहार निकला। तो ये प्रैक्टिकल है। अभिमन्यु को कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ आप सभी जानते हैं, लेकिन आजकल की परिस्थिति हो गई है जहां गर्भवती माताएं होती हैं वह मुंबई के नचकैया लटकाए जाते हैं। भगवान को तो हटा दिया जाता है, मुंबई वाले जोकर वो लटकाए जाते हैं। इसलिए वो पेट से जन्म लेते ही मटकना शुरू कर देता है, क्योंकि छाया पड़ती है। मां मैना आनंदित हो रही, धीरे धीरे समय बीता, और जिस समय मां मैना के गर्भ में मां जगदम्बा है उसी समय सारे देवता गए और मां की स्तुति करी। इसे बोलते हैं गर्भस्थ स्तुति। जैसे भागवत में जब कन्हैया मां के उदर में थे सारे देवताओं ने स्तुति करी, उसे बोलते हैं गर्भस्थ स्तुति। शब्दों का अंतर है थोड़ा सा, बिल्कुल वैसी ही स्तुति यहां पर है जैसे भागवत में है। सारे देवता गए और देवता कह रहे हैं
देवावोचुः दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्ते सत्यसुप्रीते सत्ययोगे च सत्यता सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे अप्रपन्नाः शरणं च ते प्रपन्नाः शरणं च ते। सारे देवता बोले, हे माँ हम आपकी शरण में आ गए हैं, हे माँ आप कृपा करो। और जो ही देवताओं ने माँ की स्तुति करी, माँ प्रसन्न हो गई और देखते ही देखते माँ प्रकट हो गई। नवमी तिथि है, मृगशिरा नक्षत्र है, माँ का प्राकट हुआ। और माँ जो ही प्रकट हुई तो मैना को संकेत किया, तुम पितरों की पुत्री हो, तुमने वरदान मांगा था, अब मैं तुम्हारी बेटी बनकर आ गई हूँ, जरा बाहर निकलो। इतना कह के माँ अंतर ध्यान हो गई और माँ छोटी सी बालिका बन गई, एकदम छोटी बालिका। और माँ जो ही छोटी सी बालिका बनी, माँ ने अपने रोना शुरू किया। मैना हिमांचल ने देखा, सारे राज्य के नर नारी दौड़ पड़े, सारे देवी देवता आ गए, जय जयकार होने लगी। और आज माँ जगदम्बा को लेकर के और माँ आनंदित हो रही है, पालने में झूला रही है। झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सब सखियां प्यारी। झूला झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सब सखियां प्यारी। झूलावे सब सखियां प्यारी, झूलावे सब सखियां प्यारी। झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सब सखियां प्यारी। हरी जरी की अंगिया सोहे हर चूनर सारी। हरी जरी की अंगिया सोहे हर चूनर सारी। हरे वृक्ष में लग्यो है डोला, हली लता फुलवारी। झूला झूल शैल कुमारी, झूलावे सब सखियां प्यारी। झूला झूला झूले शैल कुमारी, झूलावे सब सखियां प्यारी।
पिता हिमांचल माँ मैना की बेटी परम दुलारी। पिता हिमांचल माँ मैना की बेटी परम दुलारी। परम पुनीता त्रिपुर सुंदरी हो, परम पुनीता त्रिपुर सुंदर शोभा जगते न्यारी। झूला झूला झूले शैल कुमार झूला सब सखियां प्यारी। अंग छवि पर रोम रोम पर कोट कामवारी। अंग छवि पर रोम रोम पर कोट कामवारी। चरण कमल पर दास नेह निधि परदास नेह निधि नारायण बलिहारी। झूला झूले झूला झूले शैल कुमारी झूला सब सखियां प्यारी। झुलावे सब सखियां प्यारी, झुलावे सब सखियां प्यारी। सब सखियां प्यारी, झुलावे सब सखियां प्यारी। झूला झूले झुलावे सब सखियां प्यारी। झूला झूले से कुमारी झुलावे सब सखियां प्यारी। झुलावे सब सखियां प्यारी, झुलावे सब सखियां प्यारी। झूला झूले शैल कुमार झूला सब सखियां प्यारी। झूला झूला झूले शैल कुमार झूला सब सखियां प्यारी। झूला झूले सब सखियां प्यारी। झुलावे सब सखियां प्यारी, झुलावे सब सखियां प्यारी। झुलावे सब सखियां प्यारी। बोलो जगदम्बा मैया की। माँ का प्राकट हुआ, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। हिमांचल मैना की बहुत जय जयकार हुई। कई बार पिता के नाम से बेटे को जाना जाता है, और कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि कोई बेटा लायक निकल जाए तो बेटे के नाम से या बेटी के नाम से पिता को पुकारा जाता है। और बेटा और बेटी उन्नति करें तो माता पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। जब शिष्य विकास करे तो गुरु को आनंद आता है, और बेटा विकास करे तो माता पिता को आनंद आता है। आज हिमांचल मैना के यहाँ जय जयकार हो रही है, सारे देवता जय जयकार कर रहे हैं। माँ जगदम्बिका पधारी है। तो महाराज
माँ के आगमन से आज हिमालय हिमांचल